तुलसीदास केवल पत्नी की ओर ही आसक्त थे। तुलसीदास केवल पत्नी की ही ओर तुलसीदास केवल पत्नी ही की ओर आसक्त थे। संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। कामाशक्ति ईश्वराशक्ति में परिवर्तित हो गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी सुधर नहीं पाते। अनन्य पूर्वा, जन्म सिद्धि, पूर्ण वैरागी, सुखदेव मीरा आदि। अनन्य पूर्वा, जन्म सिद्ध, पूर्ण वैरागी, सुखदेव मीरा आदि। एक बार ब्रज की कुमारिकाएं यमुना किनारे नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारिकाओं से कहने लगे, जिसे वस्त्र लेने हैं वह यहाँ आकर ले जा सकती हैं। कृष्ण ने कहा, नग्ना अवस्था में स्नान करके तुमने जलदेव का अपराध किया, सो दोनों हाथ जोड़कर बंधन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारिकाओं ने वैसा किया तो उनके वस्त्र कृष्ण ने लौटा दिए। इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का द्योतक है। उनका वह अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्व अर्पण करने का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं, तुम अपनापन स्वतत्व भुलाकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत होकर मेरे पास आओ। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही हैं, किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फटते ही भगवान दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान और वासना के उस आवरण को चीर कर भगवान से मिलने जाना है। सिद्ध सद्गुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। सिद्ध सद्गुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि में रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चिरहरण लीला है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चिरहरण लीला है और आवरण नाश के पश्चात जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन है रास लीला। इसी कारण से रास लीला और हरण के बाद आती है। इसी कारण रास लीला चिर हरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं। वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्ना अवस्था में देखना चाहता था? सोचो तो। श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है, सो जल में है। वे तो गोपियों से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव कर नहीं पाती थी। सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूप वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। वैसा प्रभु तब करते हैं जबकि जीव उनका
हो जाता है। भगवान कहते हैं, न मया वसिद्धियाँ कामः कामाय कल्पते, मर्जिता क्वचिता धाना प्रायो विजाय नेष्यते। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते। वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य का बीज तत्व नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ जाता है, वहाँ वह फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे ब्रजकुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है। तुम भी हर तरह से शुद्ध निर्मल शुभ्र हो पाओगे तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। जीव ईश्वर से मिल सकेगा तभी रासलीला होगी। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट होने से जीव की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्टासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तृणावर रजोगुण नष्ट हो गया और सत्वगुण बढ़ने लगा। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी, संसारासक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। संसारासक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास में बध गए। यही है दामोदर लीला। प्रभु बच चुके तो दंभ, बकासुर और पाप ताप अघासुर का वध हुआ। सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई, शांत हो गई। अतः इंद्रियां शुद्ध हुई, अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नाग दमन लीला और प्रलंबासुर वध की कथा। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की मधुरिमा तान सुन सका। वेणुगीत माया गया अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। वेणुगीत गाया गया अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। फिर आई गोवर्धन लीला। गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर षड्रस का और वरुण देव का पराभव हुआ। षड्रस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चिरहरण लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। चिरहरण लीला बाह्य वर्ण उपाधि नष्ट हुई तो रासलीला हुई। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर कर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता, तब तक जीव शिव से मिल नहीं पाता। वस्त्र हरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक है। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है।
प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं, प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति का विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, किंतु बौद्धिक बना रहता है। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे, सो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्णार्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुँचे। अब आ रही है रासलीला। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रासलीला को प्राण। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रासलीला को प्राण। हृदय में पंच प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गुण तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दयामूर्ति राधा जी वहाँ पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर टहलाते हुए कहा, वत्स कृष्णम बद राधेति माँ बद। वत्स कृष्णम बद राधेति माँ बद। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं का नाम का कीर्तन कर। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहाँ पधारे। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति हैं। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती हैं। ब्रज की अधीश्वरी देवी श्री राधा जी ही हैं। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे कहते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री सुख उवाच लिखा है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री सुख उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा। श्री सुख में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ। श्री सुख में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भगवान में भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रह्मा उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यास जी के नाम के सामने श्री विशेषण नहीं है। केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रस्तुत हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य। अतः इन दोनों के नाम के आगे
श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम लिया नहीं है। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम लिया नहीं है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया है। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे कहने लग जाएं तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे। राधे राधे कहने लग जाएं तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे तो राजा का क्या होगा। बातें कथा विवरण वियोगावस्था में ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोगावस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है। सपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। वह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन ही नहीं करते। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव प्रेम भाव ही गोपी है। देह भान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्मरूप होना चाहते हैं। कुछ गोपियाँ ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होंगी तो ईश्वर के रस स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं, फिर भी वे रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहने से ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धा गोपियाँ वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। नित्य सिद्धा गोपियाँ वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धा गोपियों के कई भेद हैं। साधन सिद्धा श्रुति रूपा वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना संसार से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। दूसरा, ऋषि रूपा जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी वह मर नहीं पाया।
तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्णार्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनंग है, वह जीव को, आत्मशक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर पाएगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वह क्या बिगाड़ सकता है। गर्ग संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक ही बार दुर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए। सोचने लगी, जब दुर्वासा को बुला लाएं। मुनि का आश्रम तो मथुरा के सामने के किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी, करें तो क्या करें। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल उपवासी हों तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियाँ तो जानती ही थी कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं। गोपियाँ अधिकारी थीं। यमुना ने मार्ग दिया। गोपियाँ आश्रम में आईं और दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर तुम्हारी इच्छा ही है तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा, ऋषि की संतान होंगी ही नहीं, सो खाते समय याद न आई। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली भांत किया है न? दुर्वासा, नहीं तो मैं नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं है तो यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हों तो वह मुझे मार्ग दें। बिल्कुल वैसा हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी। यह कैसे ब्रह्मचारी हैं और यह कैसा उपवासी? दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की यह ब्रह्मोपासना है। खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्म ही है। सो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं।
कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम का समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम ही हैं। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियाँ 5-6 वर्ष की कुमारी थीं। चीरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियाँ 5-6 वर्ष की कुमारी थीं। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिलें। इसमें भाषा तो लौकिक है किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों के ने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतनमय आनंद रूप है। पंच महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भागवत में स्पष्टतः कहा है, रासलीला पंच भौतिक शरीर के त्याग के बाद ही हुई थी। किसी को शंका होगी, गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रममाण रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरहाग्नि ने गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियाँ कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी यह करुणता ही है कि यह जीव भगवान के वियोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग समान ही हैं। संसार के भोग रोग समान ही हैं। गोपियाँ तो परमानंद रूप परमात्मा से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से कब उनकी तृप्ति श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनकी तृप्ति नहीं हो पाती। दर्शन में द्वैत है। गोपियाँ परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमानंद स्वरूप का दर्शन हुआ था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है। मैं अब तू होने की इच्छा रखता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। मैं का मिटकर तू होना, स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना, प्रिय पात्र से सायुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। प्रिय पात्र से सायुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। कई बार गोपियों को उनकी सास बाहर नहीं निकलने देती थी। उनकी व्याकुलता को देखकर कन्हैया उनके रसोई घर में प्रकट हो जाता था। जीव जब अति आतुर होता है तब ईश्वर उसे मिलने के लिए आते हैं। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलन है, श्री कृष्ण से मिलना है, एक होना है। अब पल भर का भी विरह सहा नहीं जाता। कृष्ण विरह से वे मूर्छित हो जाती थी। अब उनकी और कोई वासना नहीं है। जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए
आतुर हो गया है। अब रासलीला होगी। कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा कि जब भी किसी को मूर्छा आए उन्हें बुलाया जाए। गोपियों की मूर्छा उतारने का उपाय वे जानते हैं। गोपियों के मन और प्राण उन्हीं में हैं। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए कि गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। कन्हैया ने गोपी को सहलाते हुए कान में कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुझसे मिलूंगा। तब तक धीरज रखकर मेरा सतत ध्यान करती रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में ही जीते हैं। कन्हैया अवश्य मिलेगा। गोकुल की सभी गोपियां रास में नहीं गई थीं। जिन गोपियों को अधिकार प्राप्त हुआ था वे ही जा सकी थीं। युवा अवस्था से ही भक्ति का रंग लगना चाहिए। युवा अवस्था से ही भक्ति का रंग लगना चाहिए। वृद्धावस्था में भक्ति का रंग चढ़े वह ठीक तो है, किंतु उत्तम नहीं है। जो केवल वृद्धावस्था में ही भक्ति का आरंभ करता है उसे युवावस्था के काम सुखों का स्मरण सताता रहता है। वृद्धावस्था में यदि अंदर से भक्ति उत्पन्न न होने पाए तो दूसरों को टीका टिप्पणी करने का जी हो जाता है। परायों की, दूसरों के रहन सहन, घर गृहस्थी, व्यवहार आदि की चू चपड़ करते रहना सबसे बड़ा पाप है। परायों की, दूसरों के रहन सहन, घर गृहस्थी, व्यवहार आदि की चू चप्पड़ करते रहना सबसे बड़ा पाप है। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती हैं तो पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते आदि की बातें में लग जाती हैं। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती हैं तो पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते आदि की बातों में लगी रहती हैं। जो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं वे ऐसी फालतू बातों में भाग नहीं लेते। बाल पक जाने के बाद माला न फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है। बाल पकने के बाद जो माला न फेरे उसका कलेजा और काला हो जाता है। बाल के साथ कलेजा उजला न हो सके यह बड़ी दुखद बात है। कन्हैया उस गोपी के कानों में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो रही थी। एक वृद्धा ने यह देखा तो उसको दाल में कुछ काला नजर आया। मुझे यह मंत्र जानना ही होगा। उस बूढ़ी ने ढोंग किया। घर का काम करते करते जानबूझकर जमीन पर लेट गई। बहू को दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, नाथ पधारिए, मेरी सास जी मूर्छित हो गई हैं। बेचारी बहू को क्या खबर थी कि उसकी सास कपट कर रही। कन्हैया ने कहा, जिसके बाल पक गए हों उसको मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाता। कन्हैया ने कहा, जिसके बाल पक गए हों उसको मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाता, सो मैं नहीं आऊँगा। किंतु गोपी ने बड़े प्रेम से आग्रह किया तो वे इनकार न कर सके। कन्हैया ने वृद्ध का निदान किया कि इस बूढ़ी के सिर पर भूत सवार हो गया है, किंतु चिंता न करना, मैं भूत उतारने की विद्या जानता हूँ। एक लकड़ी तो ला दो कोई। बूढ़ी ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे, इतने में तो लकड़ी आ गई और कन्हैया ने उस बूढ़ी को 2 फटके मार दिए। बूढ़ी तुरंत बोल पड़ी, मुझे मूर्छा नहीं आई थी, मैं ढोंग कर रही थी। कन्हैया ने कहा, हाँ देखो, भूत बोल रहा है। 2 फटके और जड़ दिए। जरा सोचो तो, मनुष्य का बाह्य वेश तो वैष्णव का होता है और मन में काम, क्रोध, कंचन, कामनी को रमाता रहता है। बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। यह अभिमान ही तो वह भूत है जो जीव की पिटाई के लिए कारणभूत है। ऐसे ही बहुतेरे लोग हैं जिनकी आकृति तो बड़ी आकर्षक, सुंदर, लुभावनी होती है, किंतु कृति
भयंकर ऋणाजनक। उस बुढ़िया की भांति कभी ढोंग न करना, दंभ ढोंग ही भूत है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। कई लोग ज्ञान और भक्ति का जितना ढोंग करते हैं उतने ही वे अंदर से खोखले होते हैं। कई लोग ज्ञान और भक्ति का जितना ढोंग करते हैं उतने ही वे अंदर से खोखले होते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। रास लीला के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। इसमें गोपी के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसमें लौकिक काम नहीं है। यह साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्म से मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, इस लीला का चिंतन करना अनुकरण नहीं, इस लीला का चिंतन करना अनुकरण नहीं, श्रृंगार और करुण रस ऐक्य सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है, ऐसा बताना ही रासलीला का हेतु है। ठाकुर जी के विरह में जिसकी काया तृप्त नहीं हुई है उसे वे मिल नहीं पाते। इस आतुरता का यथार्थ वर्णन करने के लिए ही श्रृंगार रस का आश्रय लिया गया है। रास में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है। श्री कृष्ण की यह काम विजय लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान अब ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। रास लीला काम लीला नहीं है, यह तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम जा ही नहीं सकता। लौकिक का आभास होने पर भी यह क्रिया काम विकार रहित है। श्रीधर स्वामी इसे काम विजय लीला कहते हैं। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्री पतिर्गोपी रास मंडल मंडित। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा सभी देवों को पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का गर्व उतार दिया। ब्रह्मा से उन्होंने कहा, आप पंच महाभूत के सहारे जगत का निर्माण करते हैं, मैं संकल्प मात्र से जगत का सृजन करता हूँ। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से उन्होंने गोप बालकों और बछड़ों का निर्माण किया था। वह रूप उन्होंने स्वयं ही लिया था। अग्नि का भी गर्व नष्ट किया। इंद्र का अभिमान भी गोवर्धन लीला में उतारा गया। वरुण देव का पराभव किया। ब्रह्मादि देवों की पराजय हुई तो कंदर्प कामदेव का अभिमान जाग उठा कि अब तो मैं ही सबसे बड़ा देव हूँ। उसने कृष्ण के पास आकर मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है, उसे सभी मारते हैं। कृष्ण ने कामदेव से पूछा, शिव जी ने तुझे भस्मीभूत कर दिया था, वह क्या भूल गया है तू? कामदेव, हाँ वह तो ठीक है, मुझसे जरा गड़बड़ हो गई थी। शिव जी समाधिस्थ थे और तेजोमय ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो मैं जल गया। यह कोई विशेष बात नहीं है। श्री कृष्ण, रामावतार में भी तो तू हार गया था। कामदेव, आपने उस अवतार में मर्यादा का अतिशय पालन करके मुझे हराया था। उस अवतार में आप एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, सो मैं हार गया था। जीव यदि मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी मार सकता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पराई स्त्री की ओर कभी दृष्टि तक नहीं करते थे। वे हमेशा धनुष बाण से सज्जित रहते थे। फिर चाहे वे दंडकारण्य में हों, चाहे सीता के पास हों, चाहे सुवर्ण सिंहासन पर। धनुष ज्ञान का स्वरूप है और बाण विवेक का। ज्ञान और विवेक से हमेशा सज्जित रहना, अन्यथा काम रावण सिर पर चढ़ जाएगा। श्री कृष्ण: तो अब तेरी इच्छा क्या है? कामदेव: आप इस कृष्णावतार में तो किसी की भी मर्यादा का पालन करते नहीं हैं और वृंदावन की युवतियों के साथ विहार या करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पर तीर चलाऊँ। यदि आप निर्विकारी रहेंगे तो विजय आपकी रहेगी और कामाधीन हो तो मेरी। आप निर्विकारी रहेंगे तो आपको ईश्वर मानूंगा और कामाधीन हो गए तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा। कृष्णावतार में श्री कृष्ण पुष्ट पुरुषोत्तम है। भगवान ने रामावतार में शरीर से तो क्या मन से भी किसी का स्पर्श नहीं किया था। मानसिक स्पर्श भी वे नहीं करते थे। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात में आप युवतियों के साथ विहार कीजिएगा। उस समय मैं बाण चलाऊंगा। जो जीतेगा वह ईश्वर कहलाएगा। काम ने तो सोचा था कृष्ण को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि वे सारा दिन गोपियों के साथ मुक्त सहचार करते रहते हैं। श्री कृष्ण: तेरी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। रासलीला के मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा, ब्रह्मादि देवों का पराभव हुआ तो कामदेव को गर्व हुआ और वह भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने उसको हरा दिया। यह रासलीला काम के पराभव के हेतु हुई है। श्री कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ ही कर रहे थे, किंतु उनका मन तो निर्विकारी ही था। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभव किया। काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर है। काम ने प्रायः सभी को हरा दिया था, सो उसका गर्विष्ठ होना साहजिक था। रास लीला में भगवान ने उसके गर्व का भी नाश कर दिया। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हुए थे। पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तब नाथ खेती हुई मल्लाह कन्या मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा, कहाँ आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और कहाँ मैं शूद्र मल्लाह कन्या। किंतु काम कभी जाति देखता भी नहीं है। ऋषि ने कामेक्षा व्यक्त की। मत्स्यगंधा ने कहा, यह दिवस का समय है, सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवस में ऐसा कर्म निषिद्ध है। सो पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य को आवृत करके चारों ओर अंधकार फैला दिया। पराशर ऋषि सूर्य को ढक सकते थे, किंतु अपने काम को न रोक सके। काम को जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो काम के अधीन होकर उसकी मार खाता है वह साधारण जीव है। जो काम को मारकर उसको स्व अधीन करता है वह ईश्वर है। इस रासलीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। इस लीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। यह मिलन उच्च कक्षा का है।
प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और अंत अद्वैत से। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रासलीला तो भगवान का भागवत का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही वह फल है। भगवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना तथा उनकी प्राप्ति कराना। रासलीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम न बताकर कांचित अन्य अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण से तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जीव मात्र को प्रभु का आह्वान है। वे सभी को बंसी बजाकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। वे ही सबके अच्छे स्वामी हैं, सच्चे स्वामी हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, रासलीला के 5 अध्याय पंच प्राणों के सूचक प्रतीत हैं। पंच प्राणों का ईश्वर के साथ रमण ही रास है। रास पंचाध्यायी काम विजय के लिए है। जो शस्त्र से घायल नहीं हो पाता, वैसा योद्धा भी काम के उस बाण से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है, वह काल को भी मार सकता है। काल दिवस के हेतु बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध का आहार करके रात्रि के दूसरे पहर में रासलीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में हैं। रास मंडली के साथ वे राधा कृष्ण है, मध्य में राधा कृष्ण है। रास मंडली के मध्य में राधा कृष्ण है। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधा जी के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक राधा के साथ एक एक कृष्ण है। इस रासलीला के चिंतन से काम वासना नष्ट होगी।